हेलो। हाँ, एक बार क्लियर कर दीजिएगा कि आवाज़ क्लियर अब आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि पिछली वीडियो हम जितने भी अपलोड किए हैं उसमें ऐसा लग रहा था, हमें फ़ील हो रहा था कि आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हमने उसको थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश की है। तो एक बार क्लियर कर दीजिएगा कि आवाज़ क्लियर अब आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप लोगों का फिर से एक बार गीगा क्लासेस में स्वागत है। और हम जानते होंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और थोड़ा हमारा आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सिलेबस से हट के है। जो हम 29 ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं स्पोर्ट डे, उसी के सब्जेक्ट पे है कि हम स्पोर्ट्स डे मनाते क्यों हैं और किसके नाम पे मनाते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमको जानकारी करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम आज की जो जनरेशन है, हमको ये उसको बताना ज़रूरी रहता है कि हम कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करते हैं तो हम क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, उनका योगदान क्या रहा है इस पर्पज़ में, क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए हम उस पर थोड़ा सा हम कुछ मिनट का बात रखेंगे। तो मेरी वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो आइए हम बात करते हैं खेल दिवस। खेल दिवस है कि खेल दिवस में क्या है, हम 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। तो हम क्यों मनाते हैं, ये कब से प्रारंभ हुआ हमारे देश में मनाना और किसके नाम पे मनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि खेल दिवस देखिए 29 अगस्त हम लिखे हैं 2012। 29 अगस्त 2012 से जो है भारत में शुरुआत इसकी रखी गई थी कि हम 29 अगस्त को ही हम खेल दिवस सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसके नाम पे हम मनाते हैं, किसके नाम पे मनाते हैं। तो इनका नाम है इनको बोलते हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद सिंह। ये मेजर ध्यानचंद सिंह हैं, हॉकी के जादूगर हैं ये। हॉकी हमारे जानते हैं सभी लोग कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। बहुत पहले से ये माना गया था, क्योंकि हम आज के युग में हम क्रिकेट के लोग इतने फ़ैन हुए हैं। इतने पहले क्रिकेट गेम इतना पॉपुलर नहीं था। ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ एक गेम है। इसके पहले जो हमारे बहुत पहले जाएंगे आज़ादी के नियर अबाउट, तो उस टाइम क्या था कि बहुत पॉपुलर गेम हॉकी होती थी। तो इसलिए उस टाइम रखा गया था कि हमारी यहाँ की जो राष्ट्रीय खेल होगी वो हॉकी ही होगी। तो आइए बात करते हैं कि इनका योगदान क्या है। 29 अगस्त ये 2012 से है, इनको मनाने का इसको रखा गया था भारत में। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। हम धीरे धीरे हम थोड़ा क्लियर करेंगे कि इनको कैसे क्या बोला जाता है। इनका जन्म देखिए, इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 में। वो भी कहाँ पे, प्रयागराज, यूपी में। बात को समझिएगा कि इनका जो जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 में, जो प्रयागराज आज की डेट में उनको इलाहाबाद जो था, जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे, आज वो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, हुआ था। ये इनकी खासियत थी, इस 16 वर्ष में ही ये क्या हुए कि 16 वर्ष में क्या हुए, सिपाही, 16 वर्ष में ही इन्होंने सिपाही में नौकरी पा गए, सिपाही बन गए। 16 वर्ष में ही ये सिपाही बन गए थे। और वो सन था 1922। ये सन था 1922। 1922 ईस्वी में इन्होंने एक सिपाही की नौकरी इनको मिल गई थी। और मिलने के बाद इन्होंने क्या किया था कि इनकी देखिए कि ये 1927 में लांस नायक बन गए, लांस नायक बन गए।
लांस नायक एक पोस्ट होती है उस डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टें होती हैं, तो उसमें इन्होंने 1927 में ही लांस नायक की पोस्ट प्राप्त कर ली। अपनी मेहनत से, अपने काबिलियत के बल पे इन्होंने अपनी अचीवमेंट प्राप्त करते गए। फिर देखते हैं कि 1900 इनके बाद उसमें क्या किया कि कुछ दिन के बाद ये क्या बन गए, 1927 में 1927 के बाद 1932 में इन्होंने क्या हुआ, 1932 में इन्हें मेजर बना दिया गया, मेजर बना दिया गया। 1932 में इन्होंने मेजर की उपलब्धि प्राप्त कर ली। फिर उसके बाद 1936 में इन्होंने 1936 में सूबेदार बन गए। 1936 में ये सूबेदार की पोस्ट प्राप्त कर ली। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद इन्हें क्या हुआ कि आगे अचीवमेंट प्राप्त करते गए। तो अब आते हैं, ये सारी इनकी इतनी उपलब्धि है, इतनी कम समय में इतने अचीवमेंट इन्होंने प्राप्त करते गए अपनी काबिलियत से, अपने नॉलेज से, अपनी खेल की बदौलत। कहा जाता है कि खेल जो है हमारे सफल होने की एक सेकेंडरी रास्ता बन गया है, दूसरा रास्ता बन गया है। आज की भी डेट में भी लोग मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर्स देखते हैं, जितने भी सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं जिनका नाम है इस दुनिया में, जैसे पीटी उषा हो गई, सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, ये सारे जो प्लेयर्स आप देखते हैं ये पढ़ाई में उतनी काबिलियत नहीं रखते हैं जितने कि पॉपुलर हैं अपने गेम्स में। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी शरीर यदि स्वस्थ रहेगी तो उस बेस पे हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करता है। तो आइए फिर हम बात कर लेते हैं, इन्हें हम हॉकी का जादूगर क्यों कहते हैं। ठीक है, इनको हम हॉकी का जादूगर इसलिए कहते हैं कि जब ये हॉकी खेलते थे तो हॉकी जानते हैं कि ज़्यादातर ये क्या थे कि बहुत ही मतलब फॉरवर्ड थे हॉकी खेलने में। हॉकी खेलने में बहुत तेज़ तर्राक थे। इनके हॉकी की स्टिक जिसको बोलते हैं, हॉकी का स्टिक से जब बॉल एक बार चिपक जाती थी तो उनसे गेंद किसी अपोजिशन प्लेयर्स को छुड़ा पाना या ले पाना बहुत कठिन काम होता था। ऐसे मानो लगता था कि उनकी हॉकी के स्टिक में जो है वो बॉल चिपक सी गई है, या वो फेविक्विक या फेविकोल से वो चिपका लिए हैं, ऐसे वो पकड़ लेते थे। उनके पास इतनी टेक्निक थी। तो कुछ दिन बाद ऐसे चला तो इतना वो फॉरवर्ड, उतना तेज़ हो गए, बहुत सारे गोल करने लगे थे, बहुत मेडल जिताने लगे इंडिया को। फिर तो किसी ने कंप्लेन किया कि इनके स्टिक को तोड़ के देखा जाए कि कहीं इनके स्टिक में ऐसा कोई मैग्नेट चीज़ तो नहीं लगा लिए हैं जिससे कि बॉल इनकी हॉकी में चिपक जाती है, या कोई ऐसी टेक्निक नहीं बना लिए हैं जिससे बॉल जो है इनकी हॉकी में चिपक जाती है। तो तोड़ के जब देखा गया तो उसमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो ये सब कहने की बातें होती हैं, जिसको टेक्निक पता हो जाती है तो वो बहुत सारे चीज़ें तरह तरह की लोगों में सोच बनने लगती है। तो ऐसा कुछ था नहीं। फिर देखते हैं, तो इसलिए इनको देखिए मेजर की उपलब्धि क्यों दी गई। मेजर की उपलब्धि देखिए इन्होंने बहुत ही मेजर बना दिया गया था बहुत कम समय में, यहाँ से इनको मेजर की उपलब्धि मिल गई थी। ठीक है, और इनको देखिए जादूगर इसीलिए कहा जाता था। अभी हम बताए हैं कि ये हॉकी का बॉल जो होता है स्टिक में चिपक जाता था तो उनसे कोई पोजीशन के प्लेयर्स नहीं ले पाते थे, नहीं निकाल पाते थे, इसलिए इनको जादूगर की उपलब्धि वहाँ पे दी गई कि ये एक जादूगर हैं जिससे कि ये बॉल को और स्टिक से कनेक्ट करवा लेते हैं जादू करके। ठीक है, तो
उनकी उपलब्धि देखते हैं कि ये 1928 में, फिर हम अब बात करते हैं कुछ इनकी 1928 में इन्होंने भारत को कितनी उपलब्धि प्राप्त 1928 में 1928 जो इंग्लैंड के एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाए थे। फिर 1932 में लॉस एंजेल ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाए थे। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में इनकी बदौलत गोल्ड मेडल भारत जीता था। ये ओलंपिक्स के मेडल, समझ रहे हैं। और इनका देखेंगे रिकॉर्ड, जो देखेंगे 1926 से और 1948 तक ये 400 गोल कर चुके थे। गोल कर चुके थे, ये इनकी उपलब्धि थी। इतनी कम समय में इतना गोल करना मामूली कोई बात नहीं है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ठीक है। और ऐसा करने वाले ये भारत के पहले प्लेयर्स बने थे। भारत के 2012 में, अब ये तो बता दिए हैं कि जो खेल दिवस मनाने का जो परंपरा स्टार्ट की गई भारत में, भारत की सरकार ने इतनी सारी उपलब्धि देने के बाद भारत की सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि 29 अगस्त को 2012 से हम खेल दिवस के रूप में मनाएंगे। पूरे देश में खेल दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर इनको बहुत सारा आगे चल के इनको जो भारत के अच्छे जैसे पद्म भूषण हुआ, खेल रत्न पुरस्कार हुआ, द्रोणाचार्य पुरस्कार हुआ, जितने मेडल हैं सब भारत के उन सब चीज़ों से सम्मानित सुशोभित किया गया था। और इनकी जो लास्ट में ये था कि इनकी जो मृत्यु हुई थी सन 1979 में। इनकी जो मृत्यु हो गई थी 1979 में हो गई थी। देश को ये अलविदा कर दिए थे। और लेकिन ये तो चले गए, लेकिन ऐसा काम कर गए कि हमारे आने वाली तक पीढ़ी भी इनको याद रखेगी। याद तो ठीक है रखना, हमारी बात तो यहाँ तक थी हो गई, लेकिन हमें ये बातें जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि हम कोई भी दिवस मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये चीज़ जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। तो हमारा आज का ये वीडियो इन्हीं के उपलक्ष्य में बनाया गया था। हम देखते हैं कि बच्चे कुछ जानते नहीं हैं और बस जानते हैं कि खेल दिवस मनाया जा रहा है, किसके नाम पे मनाया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे उनका योगदान क्या है ये उनको नहीं पता रहता है। इसलिए हम सोचे कि थोड़ा हम ऐसे वीडियो कुछ बना के पोस्ट करते रहेंगे, जिससे आपका भी मन थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाएगा। और सब्जेक्ट की वीडियो तो हम अपलोड करेंगे ही। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ हो और अच्छे से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई ध्यान देते रहिए। धन्यवाद। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत थैंक यू सो मच। धन्यवाद।